मोदी शर्म करो, शर्म करो, विजय शाह शर्म करो। चलो। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को उनका बेशर्मी भरा बयान भारी पड़ गया है। कर्नल सोफिया पर बेनामी टिप्पणी पर एमपी हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज कर ली है। जबलपुर हाई कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए एमपी के डीजीपी को मंत्री पर शाम 6 बजे केस दर्ज करने को कहा था। पुलिस ने हाई कोर्ट के आदेश की प्रति मिलते ही मंत्री विजय शाह पर केस दर्ज कर लिया। महू के मानपुर थाने में उन पर केस दर्ज किया गया। वहीं मंत्री विजय शाह के इस बयान को लेकर गाजियाबाद के लोनी में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा एक रैली भी निकाली गई। रैली में बीजेपी के मंत्री विजय शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। उन्हें पार्टी से बर्खास्त करने की मांग भी की गई। मंत्री विजय शाह के इस बयान को लेकर पूरे देश में आज आक्रोश बना हुआ है। हालांकि एक वीडियो के माध्यम से मंत्री विजय शाह ने पूरे देश और कर्नल सोफिया कुरैशी से माफी भी मांगी है। बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी से गाजियाबाद की जिला अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम मौजूद है। देखिए क्या कुछ कहा बातचीत के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी ने। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में, जहाँ पर भाजपा को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी के मंत्री के द्वारा एक विवादित बयान दिया गया, उसी क्रम को लेकर आज लोनी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पदाधिकारियों द्वारा वहाँ रोष व्याप्त किया गया। मेरे साथ बातचीत के लिए जो है समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला है और क्यों ये आज जो है रोष व्याप्त किया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फुरकान कुरैशी है, मैं राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी से। फुरकान कुरैशी जी, ये क्या कुछ पूरा मामला है, कुछ जानकारी देंगे? देखिए, आज ये संघर्ष इसलिए है कि एक देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी, जिसने देश का गौरव बढ़ाया, देश के जो 26 लोग बिल्कुल निर्दोष आतंकवादी हमले में मारे गए थे पहलगाम कश्मीर के अंदर, उसका बदला लेकर के जो हमारी बेटी आई, देश की बेटी आई, देश की बहन आई, उस बहन के बारे में एक बिल्कुल जो गटर से निकला हुआ इंसान या कीड़ा होता है, वो भी कुछ भाषा समझता होगा, कुछ जानता होगा। एक सर्वोच्च पद में बैठा हुआ मंत्री वो ये बोल देता है कि आतंकवादियों की बहन से आतंकवादियों को हमने मरवा दिया। तो ऐसे आदमी के लिए उस पर एफआईआर तो दर्ज हो गई है। माननीय हाई कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने सही टाइम पे एक अच्छा निर्णय लिया, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है। लेकिन हम ये चाहते हैं जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो और वो जेल जाए और उसके बाद में उसके घर पर बुलडोजर चले, उसका जब्तीकरण हो सब चीज का, और उसके बाद में जब्तीकरण होने के बाद भी ऐसे नहीं कि छोड़ दिया जाए, उसके सभी जो जिस पद में वो है उससे उसको बर्खास्त किया जाए। अच्छा, उनकी इस तरीके की मानसिकता को लेकर क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से आज देश की बेटियों पूरा देश सम्मान कर रहा है उन दोनों बेटियों का, जिस तरीके से उन्होंने इतना साहस किया कि दूसरे देश में जाकर के दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और एक देश का ही नेता, एक देश का ही मंत्री उस बेटी को इस तरीके से इस भावनाओं से जनता के सामने पेश कर रहा है, तो सर उसके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? मुझे, मेरे लिए गौरव की बात होगी कि मुझे एक मौका मिला, मैं इस तिरंगे के लिए अपना खून बलिदान दूं, अपने जीवन का बलिदान दूं, और हर एक मुसलमान को एक गौरव महसूस होगा कि इस देश के लिए मर मिटने के लिए उसको एक मौका मिलना चाहिए। तो मेरे लिए तो बहुत बड़े फख्र की बात है कि मेरे समाज की बेटी है, कुरैशी समाज से मैं आता हूँ, कुरैशी समाज की बेटी है, उसने देश का नाम रोशन किया, देश के दुश्मनों को घर में जाकर के धूल चटाई और एक एक को चुन चुन के मारा। हम तो बहुत ज्यादा उनका शुक्रिया अदा करेंगे। उनके पूरा परिवार 168 साल से अखबार में आया है, 168 साल से देश की सेवा में है, पीढ़ी दर पीढ़ी मामले। हाँ बिल्कुल। और उनकी परदादी ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ संघर्ष किया और देश की आजादी में लड़ाई लड़ी ली, और आज उसके लिए ऐसी टिप्पणी करते भाजपा वाले, इनको डूब के मर जाना चाहिए। शर्म से इनको, अगर इनके अंदर थोड़ी भी मानसिकता है और शर्म बची है तो इनको, मैं समझता हूँ कि इनको सुसाइड कर लेना चाहिए। आप देख रहे थे किस तरीके से एक जो बेटी देश की सम्मान की पात्र है और बीजेपी के जो मंत्री है, जो नेता है, वो किस तरीके से अपने भाषणबाजी कर रहे हैं कुछ वोट बटोरने के लिए, कुछ मतलब आप सबने देखा होगा, बयान भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है उन लोगों को टारगेट किया गया, किस तरीके से भाषणबाजी की गई। मेरे साथ जिला अध्यक्ष भी मौजूद है, जो है उनसे ही बातचीत कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगी जो बीजेपी के मंत्री जिन्होंने इस तरीके का बयान दिया है, जो बेतुका बयान है। क्या कुछ कहना चाहोगी मैडम?
देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी, हमारे देश की बहादुर बेटी, पहली बात तो बहादुर नाम लगते ही बेटी का, जब बहादुर नाम लग जाए ना तो महिलाओं से फर्क की छाती चौड़ी हो जाती है कि हाँ, एक महिला ऐसी भी है कि जिसे देश गौरव मानता है अपना, और देश के लिए लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान जाके बम गिरा रही है, इससे ज्यादा गौरव की बात क्या होगी। लेकिन जब ऐसी घटना होती है कि उसका अपमान किया जाता है, आतंकवादी से उसका नाम दिया जाता है, आतंकवादी की बहन कहा जाता है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और बीजेपी वालों को शर्म करनी चाहिए, जिस महिला पाकिस्तान में जाके हमारे सम्मान की लड़ाई लड़ती है, हमारे शहीदों की लड़ाई करती है, उसके लिए आप ऐसे आपत्तिजनक करते हो, हम इसके खिलाफ है। अच्छा, मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन भाजपा सरकार ने, भाजपा का जो मंत्री है, भाजपा का जो अध्यक्ष है या मोदी जी ने क्या अब तक के कार्रवाई उस पर की है, मंत्री पे, क्या नहीं? देखिए, ये कार्रवाई तो मुकदमा दर्ज हुआ वो हाईकोर्ट की वजह से हुआ है और कानूनी तरीके से हुआ है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई बीजेपी सरकार के द्वारा नहीं की गई है। हमारी मांग है बीजेपी सरकार से कि अगर आप एक तरीके से कार्रवाई करते हो, ये गलत है, आपको निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। इनका इस्तीफा, इनसे वापस इस्तीफा दे, ये विजय शाह इस्तीफा दे अपना, और इन पे कैडी कार्रवाई करके जेल भेजने का काम करे। अच्छा, और आगे के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे, जिस तरीके से दोनों बेटियों ने इस तरीके से दूसरे देश में जाकर इतना बड़ा कदम उठाया, इतना मतलब पूरे देश के लिए एक अलग ही जो है जज्बा पैदा किया है, बेटियों के लिए भी और लोगों के लिए भी, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? जी, मैं ये कहना चाहूंगी, यदि ये मौका सेवा का हमें मिले बॉर्डर पार, तो हम भी अपनी खून की एक एक बूंद निछावर कर देंगे देश के लिए। और हमें गर्व है सोफिया कुरैशी जी पर, बेमेका जी पर हमें गर्व है, जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना बड़ा कुर्बानी देने का काम किया। एक महिला होते हुए एक बहादुर महिला का नाम देंगे, आज से उनको बहादुर महिला के नाम से दर्जा देंगे। हम यही चाहेंगे कि हमारे देश की बेटी का कोई अपमान न करे, और जो भी अपमान करे उस पर कैडी से कैडी कार्रवाई की जाए। अच्छा, कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद है, कुछ और पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद है, बातचीत के लिए, चर्चा के लिए, पूछ लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे उस देश की बेटी के लिए और उस भाजपा के मंत्री के लिए जिसने ये बेतुका बयान दिया है, और उसकी सोच के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे मैडम? मैं भावना नगर अध्यक्ष हूँ, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिए कर्नल सोफिया जी के खिलाफ में, उन्होंने एक तरह से उन्हें आतंकवादी बना दिया। उन्होंने ये कहा ना कि हमने पाकिस्तान की बेटी के बहन के साथ में उनके खिलाफ उनके ही वो करवा दिया, तो उन्होंने ये चीज गलत कही। तो हम ये चाहते हैं कि उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें इस्तीफा मतलब पद से हटाया जाए, बस यही कहना चाहते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से जनता के बीच एक भारी आक्रोश बना हुआ है, कहीं ना कहीं लोगों में जो एक अलग ही प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही है। कुछ लोग और भी मेरे साथ मौजूद है, एक बच्ची भी मौजूद है, एक लड़की भी मौजूद है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा क्या कुछ कहना चाहेंगी बीजेपी के उस मंत्री के लिए जिसका ये बेतुका बयान निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि मुकदमा दर्ज हो चुका है, एफआईआर हो चुकी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता जो है, उनकी जो है ये इस तरीके की सोच है, वो क्या दर्शाती है कि किस तरीके का संदेश देश के अंदर और जो समाज के अंदर निकल के आ रहा है। बातचीत करने में क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शगुफा है, मैं मीडिया प्रभारी हूँ समाजवादी पार्टी से। क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं सराहना करती हूँ अपनी सोफिया कुरैशी जी के लिए, और मतलब हम लोग हिंदुस्तान के मुसलमान है, मुसलमान को बहुत गंदी नजर से देखा जाता है। ज्यादातर बीजेपी के जो ये नेता है, ये उल्टे सीधे लेक्चर दे के कहीं ना कहीं हमें गिराने की बात करते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। सोफिया कुरैशी जी को ये जो भद्दा मतलब लेक्चर जो इनके ऊपर हुए हैं, तो इनके ऊपर इंसाफ होना चाहिए। दूसरी बात, जब भी कोई मुसलमान कोई गलत काम कर देता है छोटा मोटा, तो योगी जी का बुलडोजर उनकी प्रॉपर्टी पे चल जाता है, मकान टूट जाते हैं, जगह जगह लेक्चर्स लग जाते हैं, और इस बात पे सब लोग शांत हैं। तो हम यही चाहेंगे, हमारी रैली निकालने का मतलब यही था कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। मैं मुसलमान हूँ और हम इस देश के नागरिक हैं। उस मुसलमान होने से सबसे पहले हम एक देश के नागरिक हैं। भारत हमारा देश है, तो हमें भी सम्मान मिलना चाहिए। बस देखिए, भाईचारा को ना खराब करे बीजेपी सरकार। हिंदुस्तान में मुसलमान अब से नहीं रह रहा है,
बहुत प्यार से रह रहे हैं। इस भाईचारे को किसी भी हाल में हम खराब नहीं होने देंगे, लेकिन इस तरीके का माहौल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाईचारा था, भाईचारा है, हिंदुस्तान सभी का है, हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का, सभी का है। हिंदुस्तान की छवि कोई खराब नहीं, किसी को भी खराब नहीं करने देंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से आज भाजपा जो है किस तरीके के बेतुके बयान इनके मंत्री कर रहे हैं, लेकिन चुपचाप बैठे हुए हैं, सिर्फ कुर्सी को देख रहे हैं। आज जो कुछ देखा आपने, जो है समाजवादी के पार्टी के जो कार्यकर्ता है, उन्होंने इस फुरकान कुरैशी जी हैं और जिला अध्यक्ष हैं, जो है यहाँ की जो टीम जो है पूरी की पूरी, उन्होंने देश की बेटी कर्नल कुरैशी के लिए, सोफिया कुरैशी के लिए ये आज जो है रैली निकाली। आप देख रहे थे त्याग मित्र न्यूज चैनल मेरे यानी फरमान अली के साथ।